ये रिश्तों का काफिया मेरे पल्ले ही नहीं आया कभी। कोशिशें बहुत की पर हर बार मैंने चंगारी है। मोहब्बत पे यकीन अब भी है और जिंदगी के सफर में कोशिशें आज भी जारी है। इन रिश्तों की नाकामयाबियों में कसूर किसका है? जिसने रिश्तों को महज फायदे की तरह समझा या जिसकी तलाश महज मोहब्बत के लिए आज भी जारी है। रिश्ता रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या खून का, अगर आप सारी उम्मीदें भुलाकर पूरे दिल से उसे निभाते हो ना, फिर इस जिंदगी में किसी तीसरे शख्स की जरूरत नहीं होती। थ्री इडियट्स याद है? रिलीजिंग डेट 25 दिसंबर 2009। ये एक ऐसी फिल्म थी जो शायद शायद ही किसी सिनेमा पसंद ने ना देखी हो, और ना जाने कितनी ही दोस्ती के रिश्तों को इसने फिरदौस किया होगा। उनमें से एक मैं भी, जिसने ये फिल्म तकरीबन 79 दफ़ा देख रखी है, और आज भी मुझे ये उतनी ही पसंद है। शायद दोस्ती ही वो वजह है जो इस कहानी को मेरे दिल के इतने करीब लेकर आई। वो कहते हैं ना, जिंदगी में आप अपने माँ बाप और मौत के सिवा जो चीज़ आप चुन सकते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है आपके बेवकूफ़, बदतमीज़, आवारा और जिंदा दिल दोस्त। सोचिए ना, तो दोस्ती एक बुके की जैसी होती है, सबकी एक जैसी पर सबकी अलग, जिसमें एक एक फूल चुनकर आप एक अनोखा गुलदस्ता बनाते हैं। तो ऐसा ही एक मेरा भी था। दोस्त तो हर किसी के पास होता है, पर खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके रिश्ते महज मतलब की बुनियाद से परे होते हैं। सचमुच खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसे नायाब दोस्त होते हैं। आज इस फिल्म को आए 5 साल बीत चुके थे। मेरी स्कूलिंग खत्म हो चुकी थी। फेयरवेल वाले दिन यूं तो सबने जज्बाती होकर उम्र भर एक दूसरे के टच में रहने का वादा किया था। सबकी नम आंखें अपने अपने यारों को देखने में लगी थी, साथ ही आंसू छिपाने में भी। पर किसे पता था कि उनमें से कितने फूलों को हम आखिरी दफा देख रहे हैं। 5 साल बीत चुके थे। मैं अब वो शहर छोड़ चुका था। अनजान शहर था, अनजान लोग। पर दोस्तों के बिना जिंदगी कहाँ चलती है? तो तलाश फिर से शुरू हुई, उस अनजान लोगों में कुछ ऐसे शख्स की जिनको मिलाकर मैं एक नया गुलदस्ता बना सकूं, जो मेरी आगे की जिंदगी के कश्मकश को समझ और बांट सके। ज्यादा मेहनत नहीं लगी। मेरे लैंडलॉर्ड का भतीजा, हाँ, मेरे नए गुलदस्ते का पहला फूल मेरा हम उम्र था। पसंद और सोच मिलने लगी तो हो गई दोस्ती, और वहां से दोस्त बनाने का सिलसिला मुकम्मल सा होता गया। कुछ ही दिनों में फिर से पुराने गुलदस्ते, आई I मीन mean, पुराने गुलदस्ते की जगह एक नया गुलदस्ता तैयार हो गया। स्कूल की यादों में अब गुबार आने लग गए थे। मैं अपने नए दोस्तों में इतना मशहूर था कि कहीं ना कहीं वो पुराने रिश्ते पीछे छूट रहे थे। पर कहते हैं ना, वो कुछ लोग, जिंदगी में कुछ लोग आपके जिगर का वो टुकड़ा लेकर चले जाते हैं जो आप कितनी भी कोशिश कर लो कभी वापस नहीं आ सकते। व्हाट्सएप hadn't become so popular at the time, तो हम फेसबुक पे ही गिने चुने कुछ यार आपस में साल में एक दो बार ही सही पर बातें कर लिया करते थे। 1 साल बीत चुके थे, और अब इन नए रिश्तों में ना जाने क्यों ना कहीं मुझे खामियां नजर आने लग गई थी। इन मेरे चुने हुए नए फूलों में वो पहली वाली खुशबू महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि मुझे दोस्तों की जरूरत तो थी, लेकिन अपने नाकामयाबी के बदले नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ भी आने लगा था जब मैंने मेरी 11th के रिजल्ट में एक पेपर में बैक लगा पाया। मुझे थोड़ा वक्त लगा ये समझ पाने में कि आखिर मैं किन लोगों के साथ खुशियां तलाशने और बांटने में लगा हूं। इस कश्मकश से अभी बाहर निकल ही रहा था कि उन्हीं दोस्तों की मेहरबानी से आई मेट विद अ सीरियस रोड एक्सीडेंट विद who took me straight to the ICU। करीबन 15 दिनों के बाद जब मैंने खुद को वापस अपने पैरों पे खड़ा पाया, तो ऐसा लगा मानो मुझे नई जिंदगी मिली हो। फिर क्या था, ना चाहते हुए भी मैंने खुद को उन खोखले रिश्तों से दूर करने की कोशिश करने लगा, और खुद को ये यकीन दिलाया कि हर रिश्ते का एंड हैप्पी हो जरूरी तो नहीं। ये रिश्ता है यार, कोई फिल्म तो नहीं, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। पर कहते हैं ना कि दोस्तों के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं।
पर ये किसने कह दिया वो दोस्त बस इंसान के रूप में हो सकते हैं या वो सिर्फ हम उम्र हो सकते हैं? मैं घर से बाहर रहता हूँ और जब भी अपने घर जाता हूँ ना, मेरी मॉम मुझे देखकर इतनी एक्साइटेड हो जाती है, वो मेरे लिए इधर उधर भागने लग जाती है, मेरी मनपसंद ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बनाने लग जाती है। मैं जब कहीं बैठ जाता हूँ तो वो मेरे पास आकर बैठ जाती है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है ना, यार किसी दोस्त को मेरी काफी दिनों से इंतजार थी। जब भी मैं अच्छे से तैयार होकर शीशे के सामने खड़ा होता हूँ ना, तो ऐसा लगता है मानो मेरे सामने एक दोस्त खड़ा है जो पूरे दिल से मेरी तारीफ कर रहा है। या फिर मैं रो कर थक कर शीशे में खुद की शक्ल देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद किसी दोस्त को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं हम सोसाइटी नॉर्म्स और डल मेंटेलिटी के कारण खुद से दूर होते जा रहे हैं। अपनी खुशियों को दूसरों में तलाशने की बजाय बेहतर होगा हम खुद को दोस्त बनाएं, खुद से रिश्ता जोड़ें। वो कहते हैं ना, हमें हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो जिंदगी में कई बार हमें लड़ना पड़ता है खुद से, खुद के लिए। थैंक यू।